अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अजान सुनकर अपना काम नहीं छोड़ता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका हाथ कामों से ही भर देते, बस वो काम ही करते रहता है फिर। और जो शख्स अजान सुन के अपना काम छोड़ देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके काम में उसको गैबी मदद देते हैं और उसके काम में बरकत देते हैं। देखिए ना कितनी अच्छी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानमाज पे अपनी नमाज अदा करता है और उसके बाद उस पे बैठा रहता है, मतलब वो किसी शख्स से बात ना करे या उसका वजू ना टूटे, तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्या हमें ये बात मालूम है? हम कोशिश करें कि जब हम नमाज पढ़ें तो हम अपना वक्त नमाज के बाद जहाँ नमाज पे थोड़ा बैठे रहे, फौरन किसी से बात ना करें, ताकि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। आप मगरिब पढ़े तो मगरिब के बाद अगर जो पढ़ सकते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, जो थोड़े फ्री हो, बच्चे बड़े हो गए जिनके, या छोटे हैं लेकिन परेशान नहीं करे, जिस दिन आपको लगता है कि आज मैं कर सकती हूँ, आप अवाबीन की कसरत करें। 6 रकात अवाबीन की होती है, नफिल नमाज है, तो 2-2 रकात करके पढ़े, 2 रकात नफिल नमाज अदा करती हूँ अवाबीन की, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये आपका 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल होने के बाद आप 6 रकात अवाबीन पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। और उसके बाद आप पढ़ोगे सूरा रहमान, और उसके बाद आप पढ़ोगे सूरा वाक़िया। सूरा रहमान में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की वहदानियत है। ये एक वाहिद सूरा है जिसमें अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशखबरियाँ दी है, जन्नत के वादे दिए हैं, और कैसा वो मंज़र होगा ऊपर, उसके वादे दिए हैं, उसके बारे में बताया है। तो जब आप सूरा रहमान पढ़ोगे ना, और जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ोगे, मैं पहले सूरा रहमान पढ़ती थी, पर जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, मुझे अभी भी पता है लॉकडाउन में मैं ऐसी एक आयत नहीं थी जो मैं पढ़ती थी, और जब मैं उसकी मीनिंग पढ़ती थी, मेरे आँख से आंसू गिरते ही जाते थे। बस एक ऐसी आयत मैंने नहीं पढ़ी है जहाँ पे मेरे आँख से आंसू गिरना बंद हुए हैं कि अल्लाह तू वाकई ही कितना रहमान है, तू कितना रहीम है, तू कितना माफ़ करने वाला है। उसके बाद अब सूरा वाक़िया पढ़े। आज की तारीख में हर इंसान ये कहता है खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, कमाई कम हो गई है। पैसा कमाते हैं, बचता ही नहीं है। कभी इधर ज़ाया हो जाता है, कभी हॉस्पिटलों में ज़ाया हो जाता है, कभी ऐसा कोई खर्चा आ जाता है जिसका तसव्वुर नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरा वाक़िया पढ़ो। सूरा वाक़िया क्या करेगा? आपकी जो सैलरी है ना, जो आपका इनकम है, पहले तो उसमें बरकत आएगी। आपके लिए अल्लाह और रास्ते और दरवाजे खोलेगा रिस्क के। अल्लाह से हमें मांगना भी है कि अल्लाह तू हमें हलाल रिस्क के और ज़रिए दे, और हमारे हलाल रिस्क के लिए सारे दरवाजे खोल दे, हमारा रिस्क हमारे लिए वसी कर दे। तो आप ये पढ़े। और सूरा वाक़िया कहते हैं कि जो इंसान सच्ची दिल से सूरा वाक़िया पढ़ेगा और उस पे यकीन करेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे रिस्क देते हैं, अल्लाह का वादा है उसके घर में कभी तंगी नहीं आएगी, वो कभी पॉवर्टी में नहीं जाएगा, वो कभी टेंशन में नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। अल्लाह उसके लिए कुछ ना कुछ निज़ाम बना देगा। एंड यू वोंट बिलीव, मैं ये सूरा वाक़िया जो है, ये 4.5 साल से तो मतलब ऑब्वियसली एवरी डे, बट इसके पहले भी 2-3 साल पहले से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। कभी कभी ऑन ऑफ होता था शुरुआत में, बट उसके बाद जो मैं रेगुलर पढ़ने लगी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। होता है ना, एक इंसान काम करता है, उसके ऑल ऑफ सडन कुछ खर्चे आ जाते हैं काम को लेकर, और कोई और घर की चीज़ें होती है, काम की चीज़ होती है, सडन एक्सपेंसेस होते हैं। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ, अल्लाह ये काम कैसे हो गया, मेरे पास तो निज़ाम ही नहीं था, अल्लाह ने कैसा निज़ाम बना दिया। तो अल्लाह ही ये निज़ाम बनाता है। तो हमें ये यकीन रखना है कि सूरा वाक़िया से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कभी गुर्बत नहीं दिखेंगे। हम दुनिया में आप कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी मशहूर हो जाओ, कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ इट मौत आनी ही है। और हर जिंदा इंसान, हर जिंदा जानवर, चाहे जो जो सांस ले रहा है, जो जी रहा है, हर उस चीज को फना हो जाना है। एवरीथिंग इज गोना डाई एट द एंड ऑफ इट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या कहते हैं कि मौत का मजा सबको चखना है। तो मौत को मजा से क्यों कहा गया है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत की जब ये बताया है कि मौत का मजा सबको चखना है, ज्यादातर मजा और चखना इज व्हाट? टेस्ट। हम क्या कहते हैं जब किसी को खाना देते कि कैसा टेस्ट है, आप बताएं, मजा आया कि नहीं आया, है ना?
इंसान जब अच्छी चीज़ खाता है तो वो मज़े लेकर खाता है ना, कि वाह बहुत टेस्टी है। और अगर वो चीज़ आप उसे कोई सड़ी गली दे दो, बासी दे दो या कुछ दे दो, तो वो उसका क्या कहता है, यार मज़ा किरकिरा हो गया, या बहुत ये प्लीज़ मुझे मत देना, इट वाज़ वेरी स्पाइसी, है ना। एक इंसान मज़ा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत को मज़े के साथ क्यों जॉइन किया है, ये सोचने वाली बात है। हम बहुत सारे लोग बिल्कुल इस बात के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब इंसान अच्छी ज़िंदगी जिएगा, तो जब उसकी मौत आएगी तो उसे मीठी मौत आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपकी रूह कब्ज़ करने मलकुल मौत आती है, तो वो बहुत आसानी से आपकी रूह कब्ज़ करती है। एक आसानी खूबसूरत अल्लाह मौत देता है। और जो बद इंसान होता है, मरना तो सबको है, सबको। आप अल्लाह में मानो या ना मानो, आप मॉडर्न होकर ज़िंदगी जियो या आप अल्लाह के रूल्स फॉलो करके ज़िंदगी जियो, एट द एंड ऑफ इट हर इंसान की मौत आनी ही आनी है। तो कहते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमा बरदारी करता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रूल्स के अगेंस्ट जाता है, जब वो इंसान मरता है, जब उसकी रूह कब्ज़ करने मलकुल मौत आती है, वो उसे इस तरीके से कब्ज़ करती है कि इंसान, जो मरने वाला इंसान होता है ना, जब उसकी रूह कब्ज़ होती है, वो बोल नहीं पाता। उसके वर्ड से, उसकी ज़बान से, आपने देखा होगा बहुत बार जब लोग मरने वाले होते हैं तो तड़पते हैं, अल्लाह उनके ज़बान को बंद कर देता है, तो वो बता नहीं पाते ज़िंदा इंसान को कि उसे क्या फ़ील हो रहा है। एक बद इंसान की पता है आपको रूह कैसे कब्ज़ होती है? एक आप लकड़ी ले लो जिसके अंदर कांटे हैं और उसके अंदर एक कॉटन का मलमल का कपड़ा डाल दो। अब जब आप उस कपड़े को खींचते हो तो कैसे पूरा फट जाता है, चिरचिर हो जाता है। उससे मौत को बताया गया है कि मौत जब रूह निकलती है इंसान के जिस्म से, तो उसे वैसी तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक है। और ये प्रोसेस से, रूह कब्ज़ होने की प्रोसेस से, हर इंसान को, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक का जितने इंसान इस दुनिया में आएंगे, उन्हें इससे गुजरना ही गुजरना है। रूह ऐसे ही कब्ज़ होनी है। इट्स नॉट गोना बी लाइक ओ आप मर गए, नहीं। हर इंसान के पास मलकुल मौत आएगी, हर इंसान की रूह कब्ज़ होगी। तो अल्लाह जब कहता है कि इंसान मौत का मज़ा चखना है, तो जो अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, उसे मीठी मौत का मज़ा चखेगा, वो खूबसूरत मौत आएगी उसे। जब उसकी रूह कब्ज़ होगी तो खूबसूरती से कब्ज़ होगी। और जो बद इंसान होगा, अल्लाह उसकी रूह ऐसे कब्ज़ करवाएगा कि वो तड़प जाएगा। रूह कब्ज़ होने में भी तकलीफ़, और फिर तो जब वो इस दुनिया से चला गया तो सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़। कितनी बड़ी बात है ये। लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट कीप्स यू कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट, कि आप इस चीज़ को ये फॉलो कर रही, हमें कुछ टिप्स दीजिए। बहुत सी नौजवान लड़कियां मुझसे पूछती है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ईमान पे, अपने दीन पे कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि द रीज़न वाई आई कुड लीव सर्टेन थिंग्स एंड स्टॉप डूइंग इट, मतलब अकेले में भी उस चीज़ से मैं बचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मौत का डर है, मुझे कब्र का डर है। इंसान अगर रोज़ अपनी मौत को याद रखे, कब्र को याद रखे, वो ऑटोमेटिक गुनाह से दूर भागेगा। सिर्फ आप ये सोच लीजिए कि मुझे मरना है, मेरी एक दिन रूह कब्ज़ होने वाली है। और वो कैसे कब्ज़ होगी? क्या मैं एक खूबसूरत मौत चाहती हूँ या नहीं? क्या मैं चाहती हूँ कि नहीं कि मेरे लिए कब्र में आसानियाँ पैदा हो? जब इंसान ये सोचेगा तो ऑटोमेटिक उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रॉब्लम ये है ना कि हम भूल चुके कि हमें मरना है। हम दुनिया में इतने बिजी हो गए, दुनिया की कामयाबी के पीछे इस तरीके से भागने लग गए, दुनिया की चीज़ों के पीछे इस तरीके से भागने लग गए कि हम भूल ही गए कि हमें मरना है, और कब्र में सवाल जवाब होने वाले हैं। जब एक इंसान की रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्ज़ करवा लेते और जब उसे कब्र में डाला जाता है, कहते हैं जो कब्र में हमें हमारे रिश्तेदार जो हमें दफन करने आते हैं, वो 40 कदम तक भी दूर नहीं जाते कि मुनकर नकीर आ जाते अपने हिसाब किताब को लेकर। 40 कदम भी नहीं गए।